टीम इंडिया ग्रुप राउंड से सुपर 8 में पहुंची, सुपर 8 से सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन चिंता का सबब अभी भी बना हुआ है एक खिलाड़ी को लेकर के। उस खिलाड़ी का नाम है अभिषेक शर्मा। 150 उनके बल्ले से आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कन्विंसिंग पारी फैंस को देखने को नहीं मिली है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वर्ल्ड कप से पहले वाले अभिषेक शर्मा अब तक नजर नहीं आए हैं और अब सवाल ये है कि क्या फाइनल से पहले अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो क्या अभिषेक शर्मा की जगह पर खतरा हो सकता है। पहले तो उनके आज की पारी के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, हमने पूरा ग्रुप राउंड देखा। एक मैच वहां पर वो खेले भी नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद हमने सुपर 8 देखा। उसके बाद अब सेमीफाइनल मैच, उन दोनों जो पहले मैचेस हो चुके थे उसके बाद लग रहा था कि सेमीफाइनल वो बड़ा मंच है, वो बड़ी जगह है जहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से वैसी पारी दिखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको लगता है आईसीसी ट्रॉफी में पहली बार या वर्ल्ड कप पहली बार खेलने का जो प्रेशर है वो शायद से उनके ऊपर दिख रहा है? देखिए, प्रेशर तो अब एक बार क्या होता है कि जब आप रन नहीं आ रहे होते हैं और जब आप आउट ऑफ रन हो जाते हो तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है कि आप खुद से क्या बात करते हो। और मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो कि सबको पता है दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो अभिषेक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा उस चीज़ को फील किया होगा, क्योंकि सबसे नज़दीक जिनके साथ हो रहा होता है उनको तो सबसे पहले पता चलता है कि क्या हो रहा है। और ये सवाल सबसे ज़्यादा अगर कोई दुनिया में बाकी कोई भी लोग पूछे ना पूछे, वो तो खुद से ज़रूर पूछ रहे होंगे। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं उनके प्रिपरेशन को, उनकी तैयारी को। रिकी पॉन्टिंग ने एक बात कही थी कि जब देख रहे हो कि इतने ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो ये, तो आपको नेट पे जाकर के बैटिंग के अलावा बाकी सब चीज़ करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है ना कि वो जो ओवर एग्जॉशन होता है वो आप पर इतनी हावी हो जाती है कि आप जो नेचुरल गेम खेलते हो, जिस तरह से आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप खेलते हो, वो नहीं नज़र आता है। आपको याद होगा जिस जिम्बाब्वे की पारी में उन्होंने रन बनाए थे, उसमें उसके पहले एक कोच ने बात कही थी कि हमने जो है ना अभिषेक को उनकी पारियां दिखाई है कि किस तरह से रन, स्लाइड बना करके, बिल्कुल स्लाइड बना के प्रेजेंटेशन करके, और तो एक उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ओवरऑल जो जब आप उसके बाद फिर एक वैसा शॉट खेलने जाते हो जहां पे आपको लगता है कि आप मार दोगे शॉट और फिर फंस जाते हो, वैसा ही कुछ आज डबल माइंडेड लगे अभिषेक शर्मा। मतलब उस लास्ट बॉल पे वो एक चौका या छक्का बटोरने की कोशिश अगर नहीं कर रहे होते, जो अमूमन वो उसी तरह हर बार आउट होते, पैटर्न बन गया है कि अभिषेक शर्मा जो है ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट लास्ट बॉल पे एक बड़ा शॉट खेलने जाएंगे। ये ज्यादा चिंता वाली बात है कि आप एक ही तरीके से और एक ही तरह के बॉलर पे आउट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो आप पहले सलमान अली आगा, फिर उसके बाद आर्यन दत्त, और मतलब ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि आप वहाँ पे पहले आउट हुए, फिर यहाँ पे आर्यन दत्त फंसा लिए, फिर उसके बाद एडन मार्करम ने उनको नहीं फंसाया लेकिन ईशान किशन को फंसाया। मतलब ये जो स्ट्रेटजी जो बनी थी खास करके कि अभिषेक शर्मा को आउट करने की यही स्ट्रेटजी है, वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार अकील हुसैन के अगेंस्ट भी हमने देखा वो से ही आउट होते हुए, और फिर आज जो है विल जैक्स के अगेंस्ट। तो मतलब वो एक पैटर्न बन गया है कि वो उस, और देखिए ऐसा नहीं कि उस बॉल को वो छक्के नहीं मारते हैं, उस बॉल को वो बहुत बार छक्के मारते हैं और हो सकता है नेट्स में अभी भी छक्के मारते हो, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है या फिर एक सेल्फ डाउट जो होता है कि इस बॉल पे यार छक्का जाएगा, मारूं नहीं मारूं, और ये डबल माइंड में आप फुल फ्लेज्ड शॉट जो जैसे आप अभिषेक को लगाते देखते हैं वो नहीं आता है। और भी एक कारण है रिया, मैं भी पढ़ रहा था, मतलब एक जो मतलब फैक्टर हो सकता है कि जैसे ही आप वो बीमार पड़े थे, जो इन्फेक्शन जो आपने जिक्र भी किया कि नामीबिया के खिलाफ नहीं खेलते इस वजह से। जी बिल्कुल। तो नामीबिया वाले मैच में जो इंजर्ड, मतलब बेसिकली वो बीमार पड़े थे, उनके पेट में कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत बताई जा रही थी कि वो ठीक नहीं है और इस वजह से नामीबिया के खिलाफ मैच में उनको रेस्ट दिया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वापसी हुई थी। बिल्कुल। तो कई लोगों का ऐसा मानना है, और कई एक्सपर्ट्स का मैं वो देख रहा था, कमेंट देख रहा था, तो उसका उनका मानना है कि जैसे ही आप जब खास करके पेट या इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ से जब गुजरते हैं तो आपके मसल पे इफेक्ट पड़ता है और साथ ही आपके वेट पे असर पड़ता है। तो अगर ओवरऑल जैसी खबरें उस समय आई थी कि अभिषेक शर्मा का वेट गिरा है कुछ, या फिर उनके वेट में अंतर आया है, कुछ घट गया है वेट, तो कई बार क्या होता है ना, बैट स्विंग में हल्का सा फर्क आ जाता है। और वही हल्का सा फर्क ना, क्योंकि आपको टाइम चाहिए होता है। एनसीए में आप जाते, आप बेसिकली जब बीमार पड़ते हो तो एनसीए जाते हो, एनसीए जाकर के आप फिट होते हो, वहां से सर्टिफिकेट लेते हैं उसके बाद। बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हुआ है कि उनके पास टाइम नहीं था रिकवरी का, मतलब टूर्नामेंट ऑन है, सबसे की बैटर है, और एक प्रेशर पाइल ऑन होता जा रहा है। वो प्रेशर अब दिखने लगा, हो सकता है कि वो रिकवरी भी पूरी तरीके से हो गई होगी बॉडी की, लेकिन मेंटली एग्जॉशन जो है ना वो बहुत ज्यादा हावी है। और मुझे लगता है वही एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि अभिषेक शर्मा लगातार एक ही रिपीट, मतलब उस पैटर्न पे चले जा रहे हैं।
यानी कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से जिस पारी का इंतजार कर रहे हैं फैंस, वो इंतजार अभी चल रहा है, क्योंकि अब तक वो उस अंदाज में हिटर कह लीजिए, विस्फोटक बल्लेबाजी कह लीजिए, जो भी आपको शब्द लगता हो अभिषेक शर्मा के लिए सटीक शेरा वाली बल्लेबाजी, वो उस अंदाज में नहीं दिखे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि टूर्नामेंट खत्म होने से पहले एक पारी वो आएगी, और अगर वो पारी फाइनल में आती है तो मुझे लगता है कि सारी जो उनकी पिछली पारियां हैं या जो वो फेल रहे हैं, फैंस सब भुला देंगे अगर फाइनल में इस तरीके की पारी उनके बल्ले से आती है, अगर भारत सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में भैया पहुंचता है उसमें तो। भी एक चीज है कि आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप का अगर देखें ना तो कुछ सिमिलर पैटर्न चल रहा है विराट कोहली और अभिषेक शर्मा वाला, कि लगातार विराट कोहली फेल होते गए और जब फाइनल में सबसे इंपॉर्टेंट डे पे विराट कोहली ने 72 रन बनाए और वही डिसाइडिंग फैक्टर रहा, क्योंकि वो अगर रन नहीं होते तो टीम इंडिया उतने स्कोर तक नहीं पहुंचती और फिर हम एक बड़ा टोटल जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मतलब एक जो जिसको हमने बचा लिया, वो बचाने लायक टोटल नहीं बन पाता। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई बार क्या पता हो सकता है जैसा आपने बोला वो फाइनल में वैसी पारी आ जाए और जिसका सब वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो। वैसे भी खास बल्लेबाज वही जो तब परफॉर्म करे व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, सबसे बड़े स्टेज पर, सबसे बड़ी स्टेक्स पर जब खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो सबसे ज्यादा बात उसी की होती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।